नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। कोशिका संरचना एवं प्रकार ये हमारा चैप्टर हमने इसको पूरा कर लिया है और हमने एक सेशन प्रश्न और उत्तर का भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज जो हमारा सेशन है, जो हमारे थोड़े से प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे आज के सेशन का पहला प्रश्न आता है, यूकैरियोट्स तथा प्रोकैरियोट्स में अंतर लिखें। मालूम है ना यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स क्या होते हैं? ऐसी कोशिकाएं जिसमें झिल्ली युक्त संगठित केंद्रक पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। और इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। जैसे हमने देखा था प्याज की कोशिकाएं या गाल की कोशिकाएं। तो हमारा ये यूकैरियोट हो गया है। तो प्रोकैरियोट क्या होगा? प्रोकैरियोट होगा ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जैसे जीवाणु और नीले हरे शैवाल। क्लियर? ये हमारा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस हो गया। और हमने जब ये सेशन कर रहा था तब भी आपको बताया था। पहले आप बताएं कि ये जो केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट है या नहीं है, और उसके बाद आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। नेक्स्ट हमारा आज का प्रश्न आता है, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? उनका कार्य बताइए। कहाँ पाए जाते हैं गुणसूत्र? गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। तो अगर अब वन वर्ड में देना है तो बस आप केंद्रक लिखें, लेकिन आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है तो आपको इस रूप में आंसर देना होगा। ये जीन के धारक हैं तथा अनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। याद है ना, हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के अंदर हमने एक और उसका पार्ट पढ़ा था, न्यूक्लियोलस। और फिर हमने देखा था उसमें क्रोमोसोम होते हैं। एक और प्रश्न इसके साथ आता है, ये कब हम देख सकते हैं क्रोमोसोम्स को? जब सेल डिवीजन हो रहा होता है। क्लियर? तो हम कभी कभी कुछ प्रश्नों से जो पढ़ा होता है वो रिलेट करके रिवाइज भी कर सकते हैं। अब हमारा एक और प्रश्न आता है, सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो जीव अस्तित्व के लिए सभी मूलभूत कार्य कोशिकाओं के अंदर होते हैं। मालूम है ना? चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि ईंटें एक इमारत बनाने के लिए एकत्रित की जाती हैं, कोशिकाएं हर जीव के शरीर को बनाने के लिए एकत्र होती हैं। मींस सारी जब कोशिकाएं आपस में एकत्र होती हैं तभी एक जीव का निर्माण होता है। लेकिन वो ये जब एकत्र हो रही हैं तो और क्या हो रहा है? तो कोशिकाएं जब एक समूह एक ऊतक बनाता है और जो एक विशिष्ट कार्य करता है, और ऊतक का समूह क्या बनाता है? एक अंग निर्मित करता है। और इस तरह अंगों का समूह क्या जो होता है वो एक जीव का निर्माण करता है। तो ये हमने जब सेशन कर रहे थे तब भी आपसे ये मैं बार बार बोल रही थी कि आप ये सीरीज याद रखें। कोशिकाओं का समूह ऊतक बनाता है, ऊतक का समूह अंग बनाता है, और जब अंगों का समूह बनता है तब एक जीव बनता है। अंगों का समूह जैसे हमारे शरीर में हमारा हार्ट है, किडनी है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लिवर है ना? तो कितना हमारे अंदर है। तो जब तक ये सारे अंग नहीं होंगे शरीर के अंदर तो वो एक जीव नहीं बन सकता है, क्योंकि हर अंग एक विशिष्ट कार्य कर रहा है। आगे देखते हैं, यही कारण है कि सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई कहलाते हैं, क्योंकि अगर कोशिका नहीं होगा तो आपका ऊतक नहीं बनेगा, ऊतक नहीं बनेगा तो अंग नहीं बनेगा, अंग नहीं बनेगा तो अंगों का समूह नहीं बनेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बताइए कि क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं? तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा एक हम देखते हैं, ये बहुत ही एक थोड़ा सा एक हमारा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि केवल पादप कोशिकाओं में क्यों पाए जाते हैं? तो भाई ये तो हम नहीं एक कह सकते क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये तो बाय नेचर है ना? तो ये लेकिन
नेचर है, लेकिन हमने इसको अब थोड़ा सा ये बताया है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट या जो हरित लवक है उनका क्या कार्य होता है, वो कैसे किस में प्रेजेंट होते हैं, तो हमने उसको आंसर को इस रूप में दिया है। तो प्लास्टिड जो है वो जिसको हम हरित लवक भी बोलते हैं, पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में हमें ये मिलते हैं। और ये जो होते हैं प्लास्टिड, ये विभिन्न रंगों के होते हैं। और कुछ जो प्लास्टिड होते हैं उनमें हरे रंजक उपस्थित होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये हरे रंग के प्लास्टिक को उनको हम क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक कहते हैं। ये पत्तियों का हरा रंग प्रदान करते हैं और जब उसके साथ क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो देखिए, अगर हमसे ये पूछा जाए कि जैसे हमने वैक्यूल का पढ़ा था, रिक्तिका का, ये पादप कोशिकाओं में क्यों पाई जाती है ना? तो अब या हम कहें जैसा हमने कोशिका भित्ति का कहा था, ये क्यों पाई जाती है, तो उसमें हम ये एक है कि वो किस प्रकार एक प्लांट्स को प्रोटेक्शन देती है। अब अगर हम ये कहें कि ये इसमें क्यों प्रेजेंट है, उसमें क्यों प्रेजेंट है, तो वो बाय नेचर ये एक सेल का ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि वो किस प्रकार का कार्य करेंगे। तो जो पेड़ हैं उनको कार्य करना है प्रकाश संश्लेषण का, तो उनमें ये प्रेजेंट है। या हम दूसरे वे में कह सकते हैं क्योंकि इनमें आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, हरित लवक प्रेजेंट है, इसी कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पा रही है। तो ये एक आपस में एक बड़ा म्यूचुअल है। सेम वैसे ही हो गया कि पहले अंडा आई या मुर्गा आया, तो वो हमें ये चीज एक समझनी है। तो कभी कभी ऐसे जब हमारे कोई क्वेश्चन आता है तो घबराए नहीं, उससे रिलेटेड जो आपको नॉलेज है वो आप लिखें तो अच्छा रहेगा। तो ये चीज है कि ये अब जो हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पादप कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है उसमें प्लास्टिड होते हैं। और प्लास्टिड का हमने देखा वो अलग अलग रंग के होते हैं, तो जिसमें हरा रंग होता है वो हम क्लोरोप्लास्ट का नाम देते हैं, और वो ही होते हैं जो पौधों को अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। तो जैसे जैसे आप और सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, इनका भी आगे और काफी एक डिटेल स्टडी है, वो आप सीनियर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इस सेशन में थोड़े से प्रश्न उत्तर जो बचे हुए थे हमारे पहले के सेशन के बाद, वो हमने देख लिए हैं। तो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट है, हमने प्रश्न और उत्तर भी कर लिए हैं। तो और इसके अलावा आपकी ये तो जो हमने प्रश्न करे थे वो आपकी बुक में दे रखे थे, लेकिन आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न आ रहा है जिसका उत्तर देने में आपको कुछ डिफिकल्टी है, कोई कठिनाई लग रही है, तो आप मुझसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। लेकिन आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये प्रश्न है, लेकिन अगर आप बुक पढ़ेंगे तो काफी और प्रश्न निकलेंगे आपके, लेकिन सबके आंसर बुक में है, क्योंकि मेन इसमें आपके सारे पार्ट्स हैं, प्लांट सेल के, एनिमल सेल के, बस उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। कोशिका द्रव्य में क्या मिलता है वो, या अलग अलग कोशिकाओं के बताइए कौन कौन से कोशिकांग मिलते हैं, तो आप माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड, वैक्यूल, आप ये सारे नाम दे सकते हैं। आपका प्लांट सेल और एनी सेल में क्या डिफरेंस है, तो आप बोल सकते हैं कि कैसे उसमें एक आपका कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका खाली कोशिका झिल्ली होती है, और वैक्यूल का डिफरेंस बता सकते हैं। तो या आपके जैसे ये आपके क्रोमोसोम जीन्स के ऊपर ये एक आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, आपका ये चैप्टर भी पक्का हो जाएगा। तो अगला सेशन किसका होगा, अगला सेशन एक नए चैप्टर का होगा। मिलते हैं फिर से, बाय।